पीरियोडिक टेबल पढ़ रहे हैं। अभी तक मैंने केवल आपको ग्रुप की बात करी है, अब मैं आपको पीरियड्स की बात भी बताऊंगी कि व्हाट हैपेंस इन पीरियड, है ना, कि जब हम किसी आवर्त में लेफ्ट से राइट की तरफ जाते हैं, यानी उल्टे हाथ से सीधे हाथ की तरफ जाते हैं, तो आयनाइजेशन पोटेंशियल में क्या चेंज आता है। ओके, इन पीरियोडिक टेबल। ओके, गॉट इट। तो आप देखेंगे कि व्हेन वी मूव इन पीरियड, जब हम पीरियड में व्हेन वी मूव फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, तो वी सी दैट साइज डिक्रीजेस। और अगर साइज जितना छोटा होगा, आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन को निकालना उतना ही मुश्किल होगा। मीन्स वी से आईपी इंक्रीजेस। आयनाइजेशन पोटेंशियल की वैल्यू ग्रुप में जब हम लेफ्ट से राइट की तरफ जाते हैं तो वो बढ़ती है। गॉट इट। अब इसमें अगेन आप यू नोट द एक्सेप्शंस। इसके जो अपवाद है वो आप नोट करना ध्यान से। इसका पहला अपवाद ये है कि इफ वी कंपेयर द आयनाइजेशन पोटेंशियल ऑफ बेरिलियम विद बोरोन, तो बेरिलियम का आयनाइजेशन पोटेंशियल ज्यादा होता है। गॉट इट। इसी तरह से मैग्नीशियम का आयनाइजेशन पोटेंशियल ज्यादा होता है एज कंपेयर टू एल्यूमिनियम। ध्यान से सुनना बच्चों कि देखो, बेरिलियम के बाद जब बोरोन जाएंगे तो क्योंकि बोरोन का आकार छोटा है तो बोरोन का आयनाइजेशन पोटेंशियल ज्यादा होना चाहिए, राइट। लेकिन उल्टा हो रहा है। उल्टा क्या हो रहा है कि बेरिलियम का आयनाइजेशन पोटेंशियल ज्यादा है एज कंपेयर टू बोरोन, एंड मैग्नीशियम का आयनाइजेशन पोटेंशियल ज्यादा है एज कंपेयर टू एल्यूमिनियम। ओके बच्चों, तो ध्यान से सुनना। बेरिलियम एंड मैग्नीशियम आर एल्कलाइन अर्थ मेटल्स। जब भी हम इनके आयन बनाएंगे देन वी हैव टू रिमूव द इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम एस ऑर्बिटल। ध्यान से सुनना, हमें किस में से इलेक्ट्रॉन निकालना पड़ेगा? एस ऑर्बिटल में से, राइट। जबकि बोरोन और एल्यूमिनियम में हम इलेक्ट्रॉन किस में से निकालेंगे? पी में से निकालेंगे, है ना। ओके, तो आप ये देखोगे कि इट इज वेरी डिफिकल्ट टू रिमूव द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम एस ऑर्बिटल बिकॉज द पेनिट्रेशन पावर ऑफ एस ऑर्बिटल इज वेरी हाई। यानी इसकी भेदन क्षमता ज्यादा है। जिसकी भेदन क्षमता ज्यादा होती है वो नाभिक के पास होता है, और जो नाभिक के पास होता है उसमें से इलेक्ट्रॉन का निकालना मुश्किल होता है। और यही कारण है कि इनका आयनाइजेशन पोटेंशियल इनके नेक्स्ट वाले एलिमेंट्स से थोड़ा ज्यादा होता है। क्यों? क्योंकि बोरोन और एल्यूमिनियम में हम जो इलेक्ट्रॉन्स रिमूव करते हैं वो पी ऑर्बिटल से करते हैं। पी ज्यादा डायरेक्शनल नहीं होती है एज कंपेयर टू एस ऑर्बिटल, वो दिशात्मक होती है बल्कि, तो उससे इलेक्ट्रॉन निकालना आसान होता है, और इसीलिए बोरोन और एल्यूमिनियम का आयनाइजेशन पोटेंशियल कम है। गॉट इट बच्चों। नाउ नोट डाउन द सेकंड एक्सेप्शन। सेकंड एक्सेप्शन ऑफ आयनाइजेशन पोटेंशियल इज दैट the ionization potential of nitrogen is more as compared to oxygen, and similarly the ionization potential of phosphorus is more as compared to sulfur। यानी नाइट्रोजन का आयनन विभव ऑक्सीजन से ज्यादा है और फास्फोरस का आयनन विभव सल्फर से ज्यादा है। जबकि अगर हम ट्रेन देखें तो ट्रेन में आपको पता है कि क्योंकि ग्रुप में ऑक्सीजन बाद में आ रहा है तो ऑक्सीजन का आईपी क्या होना चाहिए? ज्यादा। गॉट इट। तो जरा आप सोचिए इसका क्या जवाब है। इसका जवाब ये है, ध्यान से देखिएगा बच्चों, नाइट्रोजन एंड फास्फोरस आर हैविंग हाफ फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन, हाफ फिल्ड स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है ना। इनका जो विन्यास होता है वो हाफ फिल्ड है, बहुत ज्यादा स्थायी होता है, इसलिए ये अपना इलेक्ट्रॉन निकालना पसंद नहीं करते और इसीलिए इनका आईपी ज्यादा होता है। गॉट इट। जबकि ऑक्सीजन और जो सल्फर है ना, उनमें क्या होता है कि जब हम इलेक्ट्रॉन को निकाल देंगे तो वो हाफ फील्ड कॉन्फ़िगरेशन गेन करेंगे। ध्यान से सुना बच्चों इस चीज को, कि जब हम ऑक्सीजन और सल्फर से इलेक्ट्रॉन को निकालेंगे तो क्या होगा? वो हाफ फील्ड कॉन्फ़िगरेशन गेन करेंगे नाइट्रोजन की तरह। और यही कारण है कि हम क्या कहेंगे कि नाइट्रोजन का, ऑक्सीजन का और सल्फर का जो है आयोनाइजेशन पोटेंशियल नाइट्रोजन के कंपैरिजन में क्या होता है? कम होता है। गॉट इट। तो ये आप ध्यान से रखिएगा, क्योंकि इनका कॉन्फ़िगरेशन से जब हम इलेक्ट्रॉन हटा देंगे तो ये नाइट्रोजन की तरह का विन्यास ले लेंगे। गॉट इट। तो ये दोनों एक्सेप्शन आप ध्यान रखिए बच्चों। नाउ वी कम टू द नेक्स्ट
पॉइंट दो पॉइंट हमने डिस्कस कर लिए। थर्ड पॉइंट हम लेते हैं, द आयनाइजेशन पोटेंशियल वैल्यू ऑफ नोबल गैसेज इज वेरी हाई। नोट करना इस पॉइंट को। जो आपकी नोबल गैसेस होती है उनका जो आयनन विभव होता है वो बहुत हाई होता है, और बल्कि आप ये कहेंगे कि इट इज मैक्सिमम, ये अधिकतम होता है। आप बता सकते हैं इसका कारण? इसका कारण ये है कि इनका जो विन्यास होता है वो पूरा स्टेबल विन्यास होता है, S2p6 है ना, और ये विन्यास बहुत ज्यादा स्टेबल होता है, इसमें से इलेक्ट्रॉन का निकालना मुश्किल होता है, और यही कारण है द आयनाइजेशन पोटेंशियल ऑफ नोबल गैसेज इज वेरी हाई। गॉट इट? नाउ वी कम टू द ट्रांजिशन एलिमेंट्स। देखो एक एक पॉइंट डिस्कस कर रही हूं, है ना, ग्रुप में पीरियड में चल रही हूं, तो पहला पॉइंट ये ले लिया मैंने, दूसरा ये एक्सेप्शन ले लिया, तीसरा मैंने ले लिया नोबल गैसेस की बात कर ली। अब चौथा जो मैं ले रही हूं दैट इज द ट्रांजिशन एलिमेंट्स, संक्रमण तत्व। गॉट इट? मैं पूरा लिख देती हूं अच्छे से, ट्रांजिशन एलिमेंट्स। जो संक्रमण तत्व होते हैं, क्योंकि उनका आकार बहुत छोटा होता है ना, और इसलिए उनकी जो आयनाइजेशन पोटेंशियल की वैल्यू होती है वो हाई होती है। गॉट इट? है ना, या ये कह दो कि उनका जो आईपी होता है वो नियरली सेम होता है। ट्रांजिशन एलिमेंट्स का जो आईपी होता है वो लगभग समान होता है, इट इज नियरली सेम बिकॉज ऑफ द सेम साइज, नियरली सेम वैल्यू ऑफ आईपी। इनका आयनाइजेशन पोटेंशियल लगभग समान होता है। क्यों? क्योंकि इनका साइज भी लगभग समान है। राइट? एंड द लास्ट पॉइंट जो मैं डिस्कस करना चाहूंगी, जो जिंक, कैडमियम और मरकरी है, जिंक, कैडमियम और मरकरी है ना, इनकी आईपी की वैल्यू हाई होती है। इनका आयनाइजेशन पोटेंशियल बहुत ज्यादा होता है। क्यों? क्योंकि इनमें डी ऑर्बिटल्स कंप्लीटली फिल्ड होती है ना, n-1 डी जो ऑर्बिटल वो कंप्लीटली फिल्ड है, और हम जब भी इलेक्ट्रॉन्स को रिमूव करेंगे तो वो ns से करेंगे। किससे करेंगे बच्चों? ns शेल से करेंगे। और आपको पता है कि s की पेनिट्रेशन पावर बहुत ज्यादा होती है, इलेक्ट्रॉन का निकालना बहुत मुश्किल होता है, और इसीलिए हम क्या कहेंगे कि इनकी आयनाइजेशन पोटेंशियल वैल्यू बहुत ज्यादा होती है। गॉट इट? तो फिर से अपनी बात को रिपीट करती हूँ। जब हम पीरियड में मूव करते हैं तो एक पीरियड में लेफ्ट से राइट की तरफ साइज में कमी होती है, और अगर साइज में कमी हो रही है तो आईपी बढ़ना चाहिए। लेकिन एक्सेप्शन कौन कौन सा नोट किया? फिर से नोट करते हैं अपन। नंबर 1 पॉइंट, बेरिलियम का जो आईपी है वो बोरोन से ज्यादा है, मैग्नीशियम का आईपी एल्यूमिनियम से ज्यादा है। क्यों? क्योंकि बेरिलियम और मैग्नीशियम में हमें इलेक्ट्रॉन एस ऑर्बिटल से निकालने पड़ते हैं, और उसकी पेनिट्रेशन पावर ज्यादा होती है, वो नाभिक के ज्यादा पास होता है, और इसलिए हमें ज्यादा एनर्जी देनी पड़ती है। गॉट इट? इसी तरह से बोरोन और एल्यूमिनियम का आईपी कम होने का कारण क्या है कि जब हम इनमें से इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तो वो बल्कि स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन ले लेंगे बेरिलियम और मैग्नीशियम की तरह। गॉट इट? इसी तरह से सेकंड पॉइंट, नाइट्रोजन का आईपी ऑक्सीजन से ज्यादा है, और फास्फोरस का आईपी सल्फर से ज्यादा है। गॉट इट? इसका कारण मैंने बताया कि नाइट्रोजन और फास्फोरस में P3 कॉन्फ़िगरेशन है, हाफ फिल्ड होता है, आधा भरा हुआ होता है, जो कि बहुत स्थायी होता है। ऑक्सीजन और सल्फर में क्योंकि हमें इलेक्ट्रॉन p ऑर्बिटल से निकालना पड़ता है, और जब हम निकालते हैं इलेक्ट्रॉन तो वो क्या है, हाफ फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन गेन कर लेते हैं, और इसलिए वो आराम से इनका आईपी कम होता है। उसके बाद मैंने कहा कि जो ट्रांजिशन एलिमेंट्स होते हैं उनका आकार लगभग समान होता है, और इसी वजह से उनके आयनाइजेशन पोटेंशियल की वैल्यू भी लगभग समान है। गॉट इट? लेकिन जिंक, कैडमियम और मरकरी जो बिल्कुल लास्ट में आती है, जिसे हम ट्रांजिशन एलिमेंट भी नहीं कहते हैं, क्योंकि इनके पास पूरे भरे हुए डी कक्षक होते हैं, राइट, n-1 डी और ns2 कॉन्फ़िगरेशन होता है इनका। जब भी हम इससे इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तो वो हमें s ऑर्बिटल से निकालने पड़ रहे हैं, और s की पेनिट्रेशन पावर ज्यादा है, और इसलिए इन धातुओं का आयनाइजेशन पोटेंशियल भी ज्यादा है। एंड द लास्ट पॉइंट, जो नोबल गैसेस होती हैं उनका आयनाइजेशन पोटेंशियल बहुत ज्यादा होता है। क्यों? क्योंकि उनका जो कॉन्फ़िगरेशन है वो बहुत ही ज्यादा स्टेबल है, कंप्लीटली फिल्ड है। ओके बच्चों, तो देखो हमने सबसे पहले डेफिनेशन पढ़ी, फिर हमने पढ़ा फैक्टर्स अफेक्टिंग आयनाइजेशन एनर्जी, उसके बाद हमने देखा ट्रेंड्स इन पीरियोडिक टेबल कि पीरियोडिक टेबल में ये किस तरह से परिवर्तित होता है, और किस तरह से इसके एक्सेप्शंस हैं, इसके कौन कौन से अपवाद हैं। राइट? नाउ वी सी हाउ दिस आयनाइजेशन पोटेंशियल affects the chemical behavior of
कंपाउंड्स, यानी इफेक्ट ऑफ आयनाइजेशन पोटेंशियल ऑन केमिकल बिहेवियर, है ना, कि जो केमिकल बिहेवियर है उस पे आईपी किस तरह से अपना प्रभाव डालता है। तो इसको मैं फटाफट समअप करती हूं। नंबर 1, मेटेलिक प्रॉपर्टी, यानी धात्विक गुण। सिंपल सी बात, एक ग्रुप में क्योंकि आईपी क्या हो रहा है, आईपी कम होता जा रहा है, राइट, तो मेटेलिक प्रॉपर्टी बढ़ती जा रही है, यानी इन अ ग्रुप मेटेलिक प्रॉपर्टी, धात्विक गुण बढ़ता जा रहा है, इंक्रीजेस। क्यों? क्योंकि जो मेटेलिक प्रॉपर्टी है इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आईपी। जितना कम आईपी उतना ज्यादा धात्विक गुण। क्यों? क्योंकि अगर आईपी कम होगा तो मेटल आराम से अपना इलेक्ट्रॉन निकाल देगी, है ना, और इलेक्ट्रॉन निकाल करके वो आयन बना देगी। गॉट इट? तो धात्विक गुण एक ग्रुप में ऊपर से नीचे आने पर बढ़ता है। क्यों? क्योंकि आईपी कम होता है। नंबर 2 पॉइंट इज द रिएक्टिविटी, यानी कि सक्रियता। अगेन, जितना ज्यादा जितना कम आईपी होगा उतना ज्यादा वो इलेक्ट्रॉन निकाल पाएगा, और जितना आसानी से वो इलेक्ट्रॉन निकालेगा रिएक्टिविटी भी बढ़ेगी। तो एक ग्रुप में ऊपर से नीचे आने पर हम क्या कहेंगे? रिएक्टिविटी इंक्रीजेस। रिएक्टिविटी बढ़ती है ना, सक्रियता बढ़ती जाती है ग्रुप में ऊपर से नीचे आने पर, बिकॉज अगेन रिएक्टिविटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आईपी। जितना कम आईपी होगा, ग्रुप में ऊपर नीचे आने पर आईपी कम हो रहा है, तो रिएक्टिविटी क्या हो रही है? बढ़ रही है। गॉट इट? तो ये 2 प्रॉपर्टी आपने नोट करी। थर्ड प्रॉपर्टी आप लीजिए, इज द रिड्यूसिंग पावर, यानी कि अपचयन करने की क्षमता। आपको पता है कि जो जितना आसानी से अपना इलेक्ट्रॉन निकालेगा वो आसानी से ऑक्सीकृत हो जाएगा, और जो खुद ऑक्सीकृत होता है वो दूसरे का अपचयन करता है। गॉट इट? तो अगेन मैं क्या कहूंगी कि जो रिड्यूसिंग पावर है, दिस ऑल्सो इंक्रीजेस इन ग्रुप। रिड्यूसिंग पावर यानी अपचयन करने की क्षमता ग्रुप में ऊपर से नीचे आने पर बढ़ती जाती है। क्यों? क्योंकि रिड्यूसिंग पावर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आईपी। जितना कम आईपी होगा, इलेक्ट्रॉन आराम से निकलेगा तो वो ऑक्सीकृत होगा, और आप क्या देखेंगे, अगर वो खुद ऑक्सीकृत हुआ है तो वो आराम से दूसरे का रिडक्शन कर देगा और उसकी रिड्यूसिंग पावर बढ़ जाएगी। गॉट इट? सो दिस इज द थर्ड एप्लीकेशन या थर्ड इफेक्ट ऑफ आयनाइजेशन पोटेंशियल ऑन द केमिकल बिहेवियर। फोर्थ पॉइंट इज द प्रिडिक्शन ऑफ नेचर ऑफ बॉन्ड। जो चौथी इसकी एप्लीकेशन है वो लिखिए आप, प्रिडिक्शन ऑफ नेचर ऑफ बॉन्ड, यानी बंध किस तरह का बनेगा उसका अनुमान लगाना। फोर्थ पॉइंट इज द प्रिडिक्शन ऑफ नेचर ऑफ बॉन्ड, यानी बंध की प्रकृति के बारे में हमें बता देती है। तो अगेन आप इसमें क्या देखेंगे कि अगर आयनाइजेशन पोटेंशियल की वैल्यू लेस है, कम है, तो वो आयनिक बॉन्ड बनाएगा। कौन सा बॉन्ड बनाएगा? आयनिक बॉन्ड बनाएगा। और अगर आयनाइजेशन पोटेंशियल की वैल्यू हाई है तो हम क्या कहेंगे कि वो कोवलेंट बॉन्ड बनाएगा। समझ में आ रही है आपको मेरी बात? कि अगर आयनाइजेशन पोटेंशियल कम है तो वो क्या करेगा? आयनिक बॉन्ड बनाएगा। इसमें आप लिथियम को अपवाद की तरह ले सकते हैं, एक्सेप्ट लिथियम की केस में कोवलेंट कैरेक्टर ज्यादा आ जाते हैं ड्यू टू स्मॉलर साइज अकॉर्डिंग टू फाजान्स रूल। गॉट इट? वरना जनरली क्या होता है कि जितना कम आईपी होता है आयनिक बॉन्ड बनाने की टेंडेंसी उतनी ज्यादा होती है, और अगर आईपी की वैल्यू ज्यादा होती है तो हम क्या कहते हैं कि वो कोवलेंट बॉन्ड बनाता है। गॉट इट? सो दिस इज द फोर्थ एप्लीकेशन या इफेक्ट ऑफ आयनाइजेशन पोटेंशियल। नंबर 5th पॉइंट इज द
स्टेबिलिटी ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट, स्टेबिलिटी ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट यानी ऑक्सीकरण अवस्था का स्थायित्व। तो जनरली ये देखा गया है कि अगर फर्स्ट या सेकंड जो कोई भी आयनाइजेशन पोटेंशियल की वैल्यू है और उसमें जो ऊर्जा का अंतर है वो 1500 किलो जूल पर मोल से, ध्यान से सुना, फर्स्ट और सेकंड आईपी की वैल्यू का जो डिफरेंस है वो 1500 किलो जूल पर मोल से ज्यादा है, तो हम देखते हैं कि फर्स्ट आयनाइजेशन पोटेंशियल स्टेबल होता है। ध्यान से सुनना, गॉट इट। लेकिन अगर फर्स्ट और सेकंड आईपी की जो वैल्यू है उसमें जो अंतर है वो लेस है, 1500 किलो जूल पर मोल से कम है ना। तो क्या होगा, ऐसे केसेस में हायर ऑक्सीडेशन स्टेट, जो उच्च ऑक्सीकरण अवस्था है, वो ज्यादा स्थायी होती है। गॉट इट। सो दिस इज द फिफ्थ एप्लीकेशन या फिफ्थ इफेक्ट ऑफ आयनाइजेशन पोटेंशियल ऑन द केमिकल बिहेवियर। एंड द लास्ट इफेक्ट इज द एसिडिक और बेसिक नेचर ऑफ हाइड्रोक्साइड। जो लास्ट एप्लीकेशन है, सिक्स्थ वन, वो हम डिस्कस करते हैं। दैट इज द नेचर ऑफ मेटल ऑक्साइड्स, हाइड्रोक्साइड्स, मेटल ऑक्साइड्स एंड हाइड्रोक्साइड्स। गॉट इट। तो आप ये देखेंगे कि जब हम नेचर की बात करते हैं तो आपको पता है कि जब हम ग्रुप में ऊपर से नीचे आते हैं, है ना, तो इलेक्ट्रॉन आराम से दे देते हैं वो, तो हम यह कह सकते हैं कि बेसिक प्रॉपर्टी इंक्रीजेस इन ग्रुप। ध्यान से सुनना, बेसिक प्रॉपर्टी जो आपके ऑक्साइड्स हैं और हाइड्रोक्साइड हैं, उनका क्षारीय गुण ग्रुप में ऊपर से नीचे आने पर बढ़ता है, जबकि इन अ पीरियड, जब हम ग्रुप पीरियड में लेफ्ट से राइट की तरफ जाते हैं तो बेसिक प्रॉपर्टी कम होती है, या हम ये कह सकते हैं कि एसिडिक प्रॉपर्टी इंक्रीज होती है, राइट। तो इस तरह से आप ये भी लिख सकते हैं कि बेसिक प्रॉपर्टी डिक्रीजेस इन ग्रुप, बेसिक प्रॉपर्टी डिक्रीजेस, लिखना वर्ड डिक्रीजेस। देखो ध्यान से है ना, मैंने इंक्रीजेस वर्ड नहीं लिखा है, डिक्रीजेस लिखा है। यहाँ पे मैंने क्या लिखा है, बेसिक प्रॉपर्टी इंक्रीजेस। गॉट इट। अब इसके हम एग्जांपल्स ले लेते हैं। नंबर 1 पॉइंट आप ध्यान से देखना, K2O एंड लिथियम ऑक्साइड। ध्यान से देखना, तो लिथियम ऊपर आता है, पोटेशियम नीचे आता है ना, तो जो नीचे आएगा वो कौन होगा, ज्यादा बेसिक होगा। तो K2O इज मोर बेसिक एज कंपेयर टू लिथियम ऑक्साइड। ओके। सिमिलरली आप यहां देखेंगे कि सोडियम ऑक्साइड लिया मैंने, मैग्नीशियम ऑक्साइड लिया, राइट, इसी तरह से एल्यूमिनियम ऑक्साइड लिया और सिलिकॉन ऑक्साइड लिया। गॉट इट। तो आप अगेन क्या देखोगे कि दिस वन इज मोर बेसिक, यानी अगर हम बेसिक करेक्टर देखें तो सोडियम का बेसिक करेक्टर ज्यादा है एज कम्पेयर टू मैग्नीशियम ऑक्साइड एंड एल्यूमिनियम ऑक्साइड, सिलिकॉन। क्यों? क्योंकि हम ग्रुप में मूव कर रहे हैं और ग्रुप में आप पता है कि बेसिक करेक्टर डिक्रीज होता है फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, है ना। इसका मतलब ये सबसे ज्यादा बेसिक, ये कम बेसिक, ये कम बेसिक और भी कम बेसिक। गॉट इट। जबकि पीरियड में ऊपर से नीचे हम आ रहे हैं, लिथियम ऑक्साइड या पोटेशियम ऑक्साइड, तो बेसिक प्रॉपर्टी बढ़ रही है। गॉट इट। हो गया यहां तक आपका। और इसके पीछे आप रीजन जो समझना चाहोगे वो ये हो, समझ सकते हो कि जब हम ग्रुप में ऊपर से नीचे आते हैं, है ना, ध्यान से सुना बच्चों, तो आईपी क्या होता है, कम होता जाता है, आईपी की वैल्यू कम हो जाती है। अगर आईपी की वैल्यू कम होती है तो हम कह सकते हैं कि आयनिक बॉन्ड बनाने की टेंडेंसी बढ़ती जाती है, राइट। अगर आयनिक बॉन्ड बनाने की टेंडेंसी बढ़ गई, है ना, तो क्या होगा, जो बॉन्ड है वो इस तरह यहां से ब्रेक होगा, और जब इस तरह से ब्रेक होगा तो ये बेसिक नेचर का होगा। गॉट इट। वो OH आयन दे रहा है। लेकिन अगर हम इसकी उल्टी बात करें, ऊपर की तरफ अगर हम जाए तो ऊपर की तरफ आपका कौन सा नेचर बढ़ रहा है, कोवेलेंट बढ़ रहा है। अगर कोवेलेंट नेचर है तो आप ध्यान से देखना, मेटल लिगेंड बॉन्ड क्या यहां पर हो गया, कोवेलेंट हो गया। गॉट इट। तो ये यहां से नहीं टूटेगा, बल्कि कहां से टूटेगा, ध्यान से देखना, इस तरह से टूटेगा। तो ये एसिडिक नेचर के होंगे। ये अंतर आपको समझ में आया या नहीं आया, कि जब हम ग्रुप में ऊपर से नीचे आते हैं तो बेसिक प्रॉपर्टी बढ़ती है और जो आयनिक बॉन्ड की टेंडेंसी बढ़ती है,